हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि डायरेक्टली रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की ही एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से MOIL इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने कल दिया था, बट वो एक बिल्कुल शॉर्ट नोटिफिकेशन था। फाइनली आज इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। एडिंग स्ट्रेंथ टू स्टील, मैं पहले बता दूं, मोइल लिमिटेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आती है। तो एक स्टील प्लांट की एक माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन बोले तो क्या माइनिंग करती है? जैसे कोल माइनिंग करती है, माइका माइनिंग करती है, आयरन माइनिंग करती है, जो हो गया कॉपर माइनिंग करती है, वेरियस मेटल या फिर नॉन मेटल माइनिंग जो होती है टोटली मोइल के अंडर में किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कोल इंडिया, कॉपर इंडिया एंड वेरियस डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलेगा और एक परमानेंट सरकारी नौकरी होगी अमेजिंग सैलरी के साथ। वैकेंसी आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज हो चुका है। तो चलिए ट्रेड के साथ हम बात करेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी, कौन से ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेसर, एज लिमिट एंड आपकी जो सैलरीज होगी उसकी डिफाइंड वाइज कितनी होगी, एप्लीकेशन फ़ी की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड है, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। एक चीज़ का ध्यान रहे, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो बात करते हैं, दो नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। आपने देखा होगा कि कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कुछ इंटरनल वैकेंसीज है। डायरेक्ट मतलब परमानेंट सरकारी नौकरी और ऑल एक आम कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिशियंस, MCO फिटर, MCO वेल्डर, माइन फॉरमैन, सेलेक्टेड ग्रेड माइन फॉरमैन एंड माइनिंग मेट एंड ब्लास्टर। तो ये वैकेंसीज है और डिस्क्रिप्शन आपने देख ली। 17 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 6 नवंबर 2025 तक लास्ट डेट है। इसकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन करते हैं ओपन और करते हैं इसका पुर्जा पुर्जा अलग। ये वैकेंसीज जैसा कि मैंने बताया आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आता है। तो जी हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इसे लीड करती है। मैंने इतना शेड्यूल कैटेगरी 1 में PSU की ऑर्गेनाइजेशन से, तो एक PSU डिपार्टमेंट है, शेड्यूल ए में ये लिस्टेड होती है। डेट आपने देख ली, कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आते हैं पोस्ट पर डायरेक्टली हम। इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसी कितनी वैकेंसी थी? 15 वैकेंसी रिलीज हुई थी। 7 जनरल, 1 EWS, 2 SC, 1 ST, 4 OBC। अप्लाई करने के लिए 10 पास प्लस ITI की डिग्री होनी चाहिए। ITI किस में चाहिए? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में चाहिए। और इसके साथ कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह आपका क्या होगा, मायने होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका MTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ITI ज़रूरी है। होल्डिंग वैलिड लाइसेंस जो अंडर रेगुलेशन एक्ट होता है, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ द्वारा पास आउट, यानी कि एक लाइनमैन की आपके पास इलेक्ट्रिशियन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इज ऑन ट्रेड आफ्टर पासिंग ITI। अगर आपने ITI पास आउट करके नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है, ट्रेजिंग कॉन्स्टेंट एज ए एक्सपीरियंस। तो जी हाँ, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो बिल्कुल वो अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस मायने रखेगा। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है यार, कि अब स्टील प्लांट भी समझने लगी है कि अगर आपने NSC किया है तो हम आपको एक्सपीरियंस का मान्यता देंगे। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देन एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। सैलरी 23,400 से लेकर 42,000 तक आपको पर मंथ दी जाएगी। मैकेनिक कम ऑपरेटर जो फिटर की वैकेंसीज है, MOC फिटर को MCO बोलते हैं, मैकेनिक कम ऑपरेटर, 35 वैकेंसी है, कम वैकेंसी नहीं है, बहुत अच्छी खासी। 10 पास प्लस ITI के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ITI कौन सा ट्रेड? तो ITI फिटर ट्रेड। 1 ईयर के एक्सपीरियंस या फिर 1 साल का अप्रेंटिसशिप। तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप अप्लाई करो, परमानेंट सरकारी नौकरी। 18 से 30 साल की आपके पास एज लिमिट और सेम आपको सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेल्डर की, तो 10 पास प्लस ITI वेल्डर और प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कंपलसरी है। सैलरी आपका भी वही होगा। माइनिंग फॉरमैन की जॉब है, 9 वैकेंसीज है माइनिंग फॉरमैन की। तो डिप्लोमा माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेयर इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। माइनिंग फॉरमैन वाले भी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट होता है फर्स्ट एड क्लासेस का, वो होना ज़रूरी है। अगर आपने 10 पास करके वैलिड माइनिंग फॉरमैन की सर्टिफिकेट ले ली है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अप टू 45 ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 26,900 से लेकर 48,000 तक सैलरी आपको मिलेगी। नेक्स्ट है सीनियर जो ग्रेड माइनिंग फॉरमैन की,
5 वैकेंसीज है, इसमें भी क्वालिफिकेशंस तो इसमें बी.टेक इंजीनियरिंग मांगी गई है माइनिंग में, वैलिड माइनिंग की सर्टिफिकेट होनी चाहिए प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पर डिप्लोमा माइनिंग सर्वेइंग इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता है, बट डिप्लोमा करके साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। अगर आप 10th पास करके फॉरमैन का सर्टिफिकेट लिए हैं तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। इसकी सैलरी ऑलमोस्ट 50,000 तक रहेगी और 45 साल एज लिमिट है। माइनिंग मेट की ग्रेड 1 पोस्ट है, 23 वैकेंसी, ये भी ज़बरदस्त वैकेंसीज है। इसमें ओनली 10th पास के कैंडिडेट प्लस माइनिंग मेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगा गया है। बेशक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल एज लिमिट है, अप टू 44,000 प्लस आपको सैलरीज मिलने वाली है। प्लास्टर ग्रेड 2 यानी कि पोस्ट है, यानी कि 8 वैकेंसीज है। एसएससी प्लस एसएससी यानी कि 10th पास प्लस एसएससी जो ब्लास्टर सर्टिफिकेट है आपका होनी चाहिए। डीजीएस कॉम्पिटेंसी धनबाद प्रोवाइड करती है। 1 ईयर ब्लास्टर माइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, अप टू 35 ईयर एज लिमिट होगी और सैलरी आपका लगभग 43,000 प्लस आपको मिलने वाली है। कुछ वैकेंसी जो है टेंटेटिव वैकेंसीज है जो क्रिटिकल सिचुएशंस के बाद में, ये बात परमानेंट सरकारी नौकरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं तो टोटली आपका जो भी फॉर्म होगी फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, एप्लीकेशन से एंड वेरियस चीज़ें की जाएगी और आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम्स होगा, द ऑनलाइन रिटन सीबीटी एग्जाम्स होगा। स्किल टेस्ट भी इसका हो सकता है, बेशक इस पर केयर करती है। टेस्ट सिटीज़ ऑलमोस्ट जो भी आपका एरिया है, जो आपका सिटीज़ है, पॉपुलर सिटीज़ वहाँ पर होने वाला है। जैसे आपका राज्य है तो उसका कैपिटल में 90 मिनट का आपका एग्जाम्स होगा, 100 क्वेश्चन पूछी जाएगी यहाँ पर और अलग अलग बेसिस पे आपको क्वेश्चन रहने वाला है। जहाँ पर देखा जाए तो जनरल नॉलेज होगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग होगा 10 मार्क्स का और 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर। जो आपका पेपर रहने वाला बायलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें आपका टोटली आपका ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। जो आपका सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर है तो फिटर, वेल्डर है तो वेल्डर। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन ट्रेड से, चाहे डिप्लोमा हो, बीटेक हो या फिर आईटीआई पास आउट हो। एप्लीकेशन फ़ी 295 मैंने कल ही बताया था, 295 रुपये एप्लीकेशन चार्ज। फॉर एसटीएससी एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ एमओएल लिमिटेड से एक्सपेक्टेड, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। जो भी आपकी पास एज लिमिट है, इसमें सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी। फॉर एसटीएससी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, सारा कैंडिडेट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका है तो बेझिझक आप फ्री में ये ऑफ़र उठा सकते हो। बाकी बात यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका बताया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको एक बार देख सकते हैं और जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए तो जाओ जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर लो। इसका सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। देखिए जितनी वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की निकाली गई थी उतनी वैकेंसी उतनी नहीं, मतलब वैसे वैकेंसी कुछ कम थी, बट वैसे इंटरनल वैकेंसी भी रिलीज हुई थी। तो इंटरनल वैकेंसी में भी क्या क्या रहने वाला है इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। 23,000 से 42,000 फिटर वालों के लिए सेम क्वालिफिकेशन सैलरी आपका होगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है इंटरनल वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए तो ये फॉर्म भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 8 पास वाले भी यहाँ पर रहने वाले हैं। ओके, तो इसको भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। और इसमें भी रिटन एग्ज़ाम्स वैसा भी रहेगा जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ओके, एप्लीकेशन फ़ी इसमें नहीं लगता है बिकॉज़ ये देयर विल बी नो एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ मोबाइल, जो एम्प्लॉय हैं उसके लिए पोस्ट होती है तो उसके लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगता है। तो दोनों में जिसमें इंटरेस्टेड हो अप्लाई करो। कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।